Hello student, this is Arman, your English teacher. Today I am going to explain second part of chapter first. Before that, I will tell you the short summary of part 1. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हरीश और उसकी मम्मी जो हैं वो स्कूल जाती हैं क्योंकि हरीश को नए बुक लेने होते हैं। हरीश काउंटर पे पहुंचता है और उसके सामने नए नए बुक आ जाते हैं, उसके सामने नोटबुक टेक्स्ट बुक आ जाते हैं एकदम नए नए। हरीश अपने बुक को बैग में रखता है, उसकी मम्मी बिल को पेड करती है और वापस जब घर आते हैं तो उसकी मम्मी उसको याद दिलाती है कि तुम बड़े बच्चे हो चुके हो, अब वापस से पुरानी हरकतें नहीं करना है, सब अपने बुक्स को अच्छे से रखना है, रॉकेट बॉल स्पोर्ट्स नहीं बनाना है। तो हरीश भी अपने मम्मी से प्रॉमिस करता है कि मैं इस साल अच्छे से रहूँगा और अपने बुक्स कॉपी के साथ एकदम नीट रखूँगा बुक कॉपी को और ऑर्डर में रखूँगा। लेकिन उतना कहने के बाद भी, उतना सुनाने के डांटने के बाद भी उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उसकी मम्मी चाहती है कम से कम ये जो साल है, इस साल मतलब इस साल मई का महीना होता है जिस समय वो लोग बुक खरीदने जाते हैं, तो इस साल जो वो क्या करे कि अच्छे से रहे अपने बुक्स के साथ क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2। दैट वॉज इन मे. By the time it was July, you should have seen Hari's bag. The English notebook had no cover, Maths had a few pages missing, the science textbook was in tatters and EVS जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे बुक खरीदने के लिए उसकी मम्मी और हरीश जाते हैं, तो वो मई का महीना होता है। लेकिन अभी जो हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसमें ये महीना जो है वो जुलाई का है। तो उसमें कहा गया है कि आप हरीश की बैग देख सकते हैं। जो इंग्लिश नोटबुक है उस इंग्लिश नोटबुक में कवर नहीं है, मैथ्स का बुक है जिसमें पेजेस जो हैं मिसिंग है, साइंस का बुक है उसका जो चिथड़ा उड़ा दिया है उसने, एकदम चिथड़े फटे हो गए हैं, और इंग्लिश EVS का जो बुक है वो और बुरे तरीके से हैं। His mother was very angry and she decided to teach him a lesson. तो उसकी मम्मी जो है बहुत ही गुस्से में है और वो चाहती हैं कि उसको कुछ लेसन सिखाया जाए। She spoke to her English teacher, Mrs. Jaya, and they thought of a plan. तो उसकी मम्मी जो है वो हरीश के इंग्लिश टीचर से बोलती हैं और उन दोनों ने मिलके एक प्लान किया होता है, एक प्लान करती हैं। It was Monday morning. Harish was getting ready for school. मंडे मॉर्निंग था, हरीश जो है वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? आई हैव अ टेस्ट टुडे. तो हरीश चिल्लाता है और बोलता है कि मम्मी, क्या आपने मेरे इंग्लिश का नोटबुक देखा है? आज मेरा इंग्लिश का टेस्ट है। नो हरीश, आई एम श्योर इट इज़ समवेयर देयर. Did you check your table and shelf? ask mother. तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं हरीश, तुम उधर कहीं देखो, उधर ही है, क्या तुमने टेबल और सेल्फ को चेक किया है? उसकी मम्मी बोलती है ओह माँ, इट इज़ नॉट देयर, मिसेज जया विल स्कॉल्ड मी. मम्मा, वहाँ नहीं है, मिसेज जया जो हैं वो मुझे बहुत डांटेंगी. Well, it is time to leave. Your bus is here already. I am getting late for office, said mother, smiling to herself. तो मम्मी ने हंसते हुए, स्माइल करते हुए हरीश से बोलती हैं कि चलो अब जाने का टाइम आ गया है, तुम्हारी बस भी आ चुकी है और मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है. She knew Mrs. Jaya would take care of the rest. और उसकी मम्मी जानती हैं इसके आगे का जो भी प्लानिंग है वो मिसेज जया वो सब देख लेंगी, क्योंकि मम्मी उसकी और हरीश की इंग्लिश टीचर जो क्या थी वो लोग कुछ प्लानिंग की थी. हरीश इंटर्ड इन द क्लास. हरीश की एंट्री होती है क्लास में, इंटर्ड होता है.
मिसेज जया वॉकड इन फ्यू मिनट लेटर। कुछ देर के बाद से मिसेज जया आती हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक। तो मिसेज जया आती हैं, गुड मॉर्निंग बोलती हैं बच्चों को और बोलती हैं सब लोग इंग्लिश का नोटबुक निकाल लो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट। वाइल द अदर्स वेर बिजी टेकिंग आउट देयर बुक्स, हरीश सेट स्टेयरिंग अहेड, टीयर्स इन हिज आइज। सभी बच्चे इंग्लिश की बुक निकालने में बिजी थे, तो हरीश जो है बैठकर एक तरफ घूरता रहता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यस हरीश, वाई हैव नॉट यू टेकन आउट योर नोटबुक एट, आस्क्ड मिसेज जया। तो मिसेज जया उसकी इंग्लिश टीचर पूछती हैं, हरीश तुमने अभी तक अपने इंग्लिश का नोटबुक क्यों नहीं निकाला? तो मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। तो हरीश बोलता है कि मैम मेरा जो नोटबुक है वो कहीं खो गया है। ओह रियली, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इन फैक्ट लास्ट नाइट आई हैड ए ड्रीम। तो इसकी इंग्लिश टीचर मिसेज जया बोलती हैं, ओह रियली, मैं ये सरप्राइज नहीं होंगी क्योंकि मैंने लास्ट नाइट रात को मैंने एक सपना देखा। सपना क्या था कि मेनी बुक्स वेयर शाउटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट क्रूएल लिटिल चिल्ड्रेन हु हर्ट देम। तो सपना ये था कि जितने भी बुक थे वो एक छोटे से निर्दयी बच्चे का कंप्लेन कर रहे थे जो कि उसने हर्ट किया था सभी बुक्स को। दे हैव डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम दिस चिल्ड्रेन। और वो चाहते थे कि हम लोग बच्चों से दूर हो जाएं क्योंकि जितने भी बुक्स थे वो हरीश फाड़ता था, उसके चितड़े उड़ा देता था। आई थिंक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। तो मैम बोलती हैं कि मैंने ऐसा सपना देखा था कि बुक्स जो हैं वो तुम्हारे मतलब कंप्लेन कर रहे हैं एक छोटे बच्चे का कि उसको बहुत बुक्स को हर्ट हुआ है और वो चाहते हैं कि वो उस बच्चे से दूर हो जाएं। तो मैम बोलती हैं कि आई थिंक माई ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। तो मैम कहती हैं कि लगता है कि मेरी जो सपना था वो सच है, सच होने वाला है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ़ आई पुल्ड योर नोज, हैंड्स, ईयर एंड लेग और लेग्स। तो मैम बोलती हैं कि हरीश तुमको कैसा फील होगा, तुमको कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे नोज़ को, हैंड को, ईयर्स को और लेग्स को खींचूँ, पुल करूँ। वुड नॉट इट हर्ट, क्या तुम्हें हर्ट नहीं होगा? योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम, बी जेंटल विथ योर बुक्स। तो मैम बोलती हैं कि तुम जो योर बुक्स फील द सेम, तुम्हारे बुक्स जो हैं वो भी तुम्हारे तरह ही फील करते हैं जब तुम उनको फाड़ते हो। बी जेंटल विथ योर बुक्स, तो अपने बुक्स के साथ दयालुता से रहो। बी काइंड। तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट सेकेंड। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं, या फिर अगर उस परेशानी आपको लग रहा है तो आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे। मैं नेक्स्ट डे उसी पे लेकर हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे कि आपको वो भी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। और जो थर्ड पार्ट है ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको रखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग पीछे का जो क्वेश्चंस हैं इसको भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you understand and enjoy the chapter and learn some new words today.